ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज श्री महाराज जी कौहाट से तशरीफ ले जाने वाले थे कि कई आदमियों ने घर पर ले जाकर खाना खिलाने के लिए अर्ज मारूज यानी विनती की। क्योंकि वक्त बहुत ही कम था, आपने फरमाया कि अच्छा भाई, सबके घर जाकर एक एक लुकमा यानी ग्रास खाएंगे। उस दिन कई साहबों के घर आने जाने में वक्त भी बहुत शर्फ हुआ और कुछ थकान भी हो गई। उस वक्त आपने फरमाया कि दुनियादारों का कायदा है कि अगर किसी को एक पैसा भी देते हैं तो 4 पैसे का काम उससे लेते हैं। एक एक लुकमा खाने के इवज यानी बदले में आम 2 रफ्त यानी आने जाने की मेहनत और मजदूरी हमको भी करनी पड़ती है। दांत खियाने हूर घिसे पीठ बोझ ना ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। मगर क्या करें, मजबूर हैं। हमको उनकी परवाह है, इसलिए उनके पीछे पीछे फिरते हैं। किसी तरह से उनकी भलाई हो जाए। अगर मस्त और बेपरवाह होकर पड़े रहें तो फिर इनके पीछे फिरने की क्या जरूरत है। जब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रही न आस, जब जग की आशा करे तभी जगत का दास। एक रोज इरशाद हुआ कि हम एक गांव में ठहरे हुए थे कि वहां एक परमहंस महात्मा भी आए। गांव वालों ने उनकी बड़ी सेवा टहल की। कई दिन परमहंस जी महाराज ने कयाम करके आखिर चलने की ठान ली। गांव वालों ने बहुत कुछ ठहरने के लिए अर्ज मारूज यानी प्रार्थना करी, मगर नामंजूर किया। वे सब लोग हमारे पास आए और कहा कि अगर आप परमहंस महाराज से ठहरने को कहें तो वह ठहर जाएं। अव्वल तो हमने उनसे कहा कि वह महात्मा हैं और उन्होंने जाने का कसद यानी निर्णय कर लिया है। किस तरह से ठहरने को कहूँ। आखिर उनकी मिन्नत समाजत से मजबूर होकर हमने परमहंस जी महाराज से अर्ज किया कि उन लोगों का बड़ा प्रेम और ख्याल है, अगर आप 1-2 रोज कयाम फरमावें तो उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। यह सुनकर बोले कि आपके कहने को हम कैसे टाल सकते हैं, जरूर ठहरेंगे, मगर यह बताइए कि आपने महात्मा होकर हमको 1-2 रोज ठहरने के वास्ते किस तरह से कहा। हमने कह दिया कि उन कुल आदमियों ने बड़े प्रेम और भक्ति भाव से कहा था, इसलिए मैं मजबूर हुआ कि आपसे ठहरने को कहूँ और इसमें उनका फायदा भी होगा। यह सुनकर आप हंसे और फरमाया कि उन लोगों को हमसे क्या फायदा हो सकता है, बल्कि उनसे हमको ही कुछ फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि ये बड़े निश्चय वाले हैं। देखिए, यह दरख्त लगाते हैं और निश्चय रखते हैं कि हम उसका फल खाएंगे, मकान बनाते हैं और उसमें रहने का पक्का ख्याल होता है। हम हैं कि हर तरह से और हर पहलू से जानते हैं कि सांस जो बाहर गया उसके अंदर आने की कोई पूरी उम्मीद नहीं, मगर फिर भी 1-2 रोज तक ठहरने का इकरार है। दम दर पश गनीमत अस्त। अब निश्चय उन लोगों का ज्यादा हुआ या हमारा। हम अपने एतकाद यानी विश्वास में उन लोगों से भी कम और नाकीस यानी कुछ हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि बाबा पंचम दास जी महात्मा ने भंडारा किया। करीबन 250-300 महात्मा जमा हुए। कुल आदमियों से राय लेकर और सलाह मशविरा यानी परामर्श करके बराबर का घी व शक्कर डालकर हलवा तैयार कराया। पंजाबी महात्मा बहुत जमा हुए थे, बड़ी रुचि से खाया। वह हमको भी बुलाकर ले गए थे। उनकी देखा देखी वहाँ के रईस का भी ख्याल हुआ कि हमारे गांव के मामूली आदमी ने ऐसा काम किया है, हमको तो पेशतर करना चाहिए था। खैर, अब ही कर दें। रईस के अतालिक यानी सलाहकार एक ब्राह्मण थे, उनसे सलाह ली। उन्होंने कहा कि पूरी और तरकारी बनवा लो, पाव भर आटा
फी आदमी के हिसाब से काफी होगा। गरज इसी अंदाजे से पूरियां तैयार हुई और कुल महात्मा भोजन करने बैठ गए। दो पंजाबी आदमी सेर भर खाने वाले पाव भर पूरियों को चटनी की तरह चाट कर बैठ गए। उधर खाना खत्म हो गया और गड़बड़ी मची। अब हालो हाल यानी उसी दिन क्या हो सकता था। बहुत सलाह मशवरा किया, कोई बात दुरुस्त न बैठी। तब महात्मा पंचम दास जी ने हमसे पूछा कि आप कोई बात तजवीज यानी प्रस्ताव फरमा दें। अब पत्तलों पर से महात्मा भूखे उठे तो बहुत खराब बात होगी। हमने कहा कि बाजार में सिपाही दौड़ा दो कि जिस कदर हलवाइयों की दुकानें हैं सब पर पूरी करानी शुरू करा दें और जब तक पूरी तैयार हो उस वक्त तक यह कार्रवाई करें कि जिस कदर बागात हैं उनमें आजकल आम और कटहल पके हुए लगे हैं, वे तुड़वा कर दे दिए जाएं। उस गांव में बागात बहुत थे। हुक्म देने की देर थी कि बात की बात में टोकरे के टोकरे कलमी आम और कटहल आ गई। महात्माओं से कहा गया कि पूरी बाद में खाइएगा, पेशतर इसका शौक कीजिए। सब लोगों ने खाना शुरू किया और ऐसे शीर यानी तृप्त हो गए कि पूरियों की इच्छा भी न रही। इससे मुराद ये है कि वाकिफकार यानी अनुभवी आदमी से मशवरा लेना चाहिए। हर एक काम की बाबत एक ही शख्स सलाहकार नहीं हो सकता। एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत फरीदुद्दीन अत्तार जब अत्तारी की दुकान करते थे उस वक्त एक फकीर उनकी दुकान के सामने आकर खड़ा हुआ और कई घंटे तक खड़ा रहा, मगर अत्तार साहब बिल्कुल उसकी तरफ मुतवज्ज यानी आकृष्ट न हुए और अपने दुकान के काम में लगे रहे। तब फकीर ने उनसे कहा कि मियां, तुम दुकानदारी में ऐसे मशहूर यानी व्यस्त हो कि मौत का ख्याल तक नहीं। बताओ तो कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। उस वक्त उन्होंने झुंझलाकर जवाब दिया कि मेरी जान की निस्बत पूछते हो, तुम बताओ कि तुम्हारी जान कैसे निकलेगी। फकीर यह सुनकर दुकान के सामने लेट गया और जान बहक यानी निष्प्राण हो गया। यह देखकर अत्तार साहब पर बड़ी हैरत तारी हुई और ऐसा बैराग पैदा हुआ कि उसी वक्त कुल ताल्लुकात यानी रिश्तों से किनारा करके फकीरी अख्तियार कर ली। एक रोज इरशाद हुआ कि एक शराउगी लाला हमारे पास अक्सर आते थे और जब तशरीफ लाते थे तो तमाम जहान की बात हमसे कहते थे। हमने उनसे कई मर्तबा कहा कि आप हमको मुआफ रखें, इन बातों को सुनने का हमको शौक नहीं। आप हमको क्यों कहा करते हैं। वह बोले कि मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं चुप नहीं रह सकता। अगर मैं चुप रहूं तो मेरे पेट में दर्द हो जावे। एक रोज इरशाद हुआ कि कामा इलाका मथुरा के राजा साहब वेदांती थे। बनारस में जब हम वहां थे तो हमसे मिलने आए और सत्संग होने पर उनका वेदांती वाला ख्याल ढीला पड़ गया और भजन अभ्यास करना शुरू कर दिया। मगर जब हम वहां से चले जाते तो हमारी अदम मौजूदगी यानी अनुपस्थिति में पुरानी आदत की वजह से वे ख्यालात यानी उभर कर आते थे। मगर जब हमसे मिलते थे तो फिर उसी बात पर आ जाते थे और कहते थे कि पुरानी आदत से मजबूर हूँ, वरना असलियत में यह बात मुझको हासिल नहीं हुई है। एक रोज एक साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज, फला सत्संगी भाई एक जन यानी औरत बाजारी पर दिलो जान से फरेबता यानी मुग्ध है और उसकी दमबाजी यानी आकृष्ट करने में आकर अपने धन माल का नुकसान कर रहा है। चूंकि उसको आपसे बड़ा प्रेम है और आपकी बात में श्रद्धा है, इसलिए आप ही समझाइए। उम्मीद है कि आपका कहना मान जाएगा और निजात यानी मुक्ति पाएगा। आपने फरमाया कि अभी समझाने का मौका यानी अवसर नहीं है। वह शख्स उससे कच्चा प्रेम रखता है और बिल्कुल मुब्तिला यानी तल्लीन है और उसकी तरफ से अभी कोई बेरुखी नजर नहीं आई, इसलिए हमारे कहने सुनने से दिल न हटेगा। अलबत्ता जब उनका कुछ नुकसान हो लेगा
और फिर वह बेरुखी करेगी, उस वक्त समझाने का मौका होगा। विदुर नीति में लिखा है कि विदुर जी महाराज ने राजा धृतराष्ट्र को समझाया कि आप पांडवों पर सरासर जुल्म करा रहे हैं और आपके लड़के ऐसी जातियां करते हैं और उनको मना नहीं करते, यह बात धर्म के विरुद्ध है। चूंकि वे उस समय राजमद में मत वाले थे, उनकी बात न सुनी, उल्टे खफा यानी क्रुद्ध होकर कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़कर बद्रिकाश्रम को तप करने चले गए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और कौरव मारे गए और राजा धृतराष्ट्र पांडवों के घर में रहने लगे, उस वक्त विदुर जी महाराज ने मौका मुनासिब यानी उचित अवसर समझा और फिर राजा धृतराष्ट्र की तरफ पैगाम भेजा कि आपके सब लड़के तो मारे गए, आप उन्हीं पांडवों के दस्ते निगर यानी दया पर हो और रोटियां पर पड़े हो, जिनके साथ आपकी तरफ से ऐसा बदसलूक हुआ था। हालांकि राजा युधिष्ठिर धर्म का अवतार हैं, उसको आपकी किसी बात का ख्याल नहीं। अर्जुन और नकुल और सहदेव के भी ख्यालात बर्दाश्त करने वाले हैं, मगर भीमसेन का सलूक आपके साथ अच्छा नहीं। वह आपसे कलह रखता है और रंज मानता है कि इसी अंधे की वजह से हमको ऐसी ऐसी सख्त तकलीफें उठानी पड़ी और यह बैठकर रोटी खाता और मौज उड़ाता है। इसलिए आपका कयाम यानी ठहरना वहाँ दुरुस्त नहीं, क्योंकि आपकी उम्र का आखिरी हिस्सा भी है। इसलिए बेहतर होगा कि आप बद्रिकाश्रम को चले आओ और मालिक के भजन और बंदगी में वकाया उम्र गुजारो। चूंकि राजा का दिल उस वक्त तकलीफों से चूर और भीमसेन के तानों से नफूर यानी घायल था। यह उपदेश काम कर गया और राजा हस्तिनापुर से बद्रिकाश्रम चला गया। इसलिए वक्त पर बात अच्छा असर करती है। मजाले सुखन ताना बिनी जब पेशा वह बेहुदा गुफ्तना मुवर कद्र पेशा। एक रोज इरशाद हुआ कि एक गांव में एक तेली के घर में दिन में कई कई मतवा आग लगती थी। बहुत जतन व जंतर मंतर किए मगर आफत दूर न हुई। उस गांव के करीब हमारा भी उन दिनों कयाम था। उस गांव के एक ठाकुर साहब बड़े भक्त थे और हमारे पास आया जाया करते थे। उन्होंने हमसे हाल कहा और इस दुआ यानी विनय की कि अगर आपको कुछ मालूम हो तो इलाज कर दीजिए। हमने कहा कि हमको जो कुछ मालूम है बताए देते हैं, लेकिन यह दावा नहीं करते कि यह आफत दूर हो जाएगी। और एक कागज पर जंतर लिखकर दे दिया कि उसके दरवाजे पर लटका दो, मालिक को मंजूर है तो बला दूर हो जाएगी। उसी गांव के पास तालाब पर एक और महात्मा रहते थे। उनसे जाकर भी तेली ने इस दुआ यानी विनय की। उन्होंने 1.25 मन हलवा बनवाकर कुछ इलाज बता दिया। एक ही दिन दोनों जंतर टांगे गए। मर्जी मौला से आग लगना बंद हो गई। वह तेली 1.25 मन हलवा बनवाकर उन महात्मा के पास ले गया। शाम को वह ठाकुर साहब हमारे पास आए और बड़ी नाराजगी जाहिर की कि देखिए इस तेली की ना शुक्रगुजारी यानी कृतज्ञता की। आफत तो आपके जंतर से दफा हुई और 1.25 मन हलवा वहां जा चढ़ाया। यहाँ खाली जुबानी शुक्रिया अदा करने भी न आया। हमने कहा कि इससे आपका मतलब क्या है? आपका ख्याल उसकी तकलीफ दूर करने से था, शुद्ध दूर हो गई। ठाकुर साहब बोले कि नहीं महाराज, मुझको तो कल यानी चैन न पड़ेगी। मैं तो जब खुश हूँगा कि फिर उसी तरह से आग लगे और उसको हकीकत मालूम हो जावे। बहुत वजीद हुए तो हमने कहा कि अच्छा, अगर उस जंतर से आग बंद हुई तो उसको दरवाजे से उतार लो। उसने जाकर जंतर दरवाजे से उतार लिया तो फिर वदस्तूर यानी नियमबद्ध आग लगनी शुरू हो गई। जब तेली को यह हाल मालूम हुआ तो हमारे पास आया। हमने कहा कि वह भक्त जी ही जंतर जानते हैं, उन्हीं के पास जाओ। जब वहां गए तो उन्होंने तेली को बुरी तरह धुतकारा
मगर जब बहुत सिफारिश पहुंची तो हमसे पूछा कि वह जंतर दे दूं। हमने कहा कि हम तो आपसे पहले ही कह चुके थे, यह तमाशा आपको देखना था, अब जैसा चाहो करो। गरज उन्होंने फिर जंतर दे दिया और आग लगना बंद हो गई। एक रोज एक अलाहकार यानी कर्मचारी शिष्य ने जिक्र किया कि हमारे अफसर बड़ी देर से दफ्तर से जाते हैं और सत्संग में हमारा आना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर औकात हम उनके जाने से पहले दफ्तर से उठ जाते हैं। यह सुनकर हुजूर यानी श्रीमंत ने फरमाया कि एक शख्स पढ़े लिखे आदमी पटना में रहते थे, तलाशे रोजगार यानी धंधे की तलाश में बहुत दिन फिरे मगर कामयाब न हुए। लाचार होकर चपरासी की मुलाजमत इख्तियार कर ली और कलेक्टर साहब की अर्दली में तैनात यानी नियुक्त हुए। एक रोज शाम को दफ्तर के वक्त के बाद कुल अलाहकार मकान को चले गए और कोई जरूरी कागज कमिश्नरी से आया तो कलेक्टर साहब ने पेशकार साहब को तलब यानी बुलवा किया। अर्दली ने जवाब दिया कि हुजूर, वक्त दफ्तर खत्म हो जाने से शर रस्तादार साहब क्या कुल अलाहकार चले गए हैं। इस पर कलेक्टर साहब बहुत नाखुश हुए और फरमाया कि दफ्तर का वक्त अफसरों के वास्ते होता है, न कि मातहतों यानी अधीन के लिए। अब इस जरूरी कागज को किससे पढ़वाएं? अर्दली ने अर्ज किया कि हुजूर, हुक्म हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, और हुक्म पाकर पढ़कर सुनाया। कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए और दूसरे रोज हुक्म लिख दिया कि शर रस्तादार बर्खास्त और लाला कुलदीप नारायण उनकी जगह मुकर्रर। उसके बाद भी लाला साहब मौसूफ यानी जिसका उल्लेख हुआ पर बड़ी नजरे इनायत यानी कृपा दृष्टि रखते थे। एक मर्तबा जनाब मिस्टर दुर्गा प्रसाद साहब असिस्टेंट कलेक्टर ने लाला साहब की शिकायत कमिश्नर साहब को कर दी कि उन्होंने कुल अमला में अपने अजीज व रिश्तेदार भर लिए हैं। जब उनसे रिपोर्ट तलब हुई तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं शर रस्तादार हूँ, कुल काम की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अमले में भरोसे व इत्मीनान के आदमी रखता हूँ। चूंकि रिश्तेदार व अजीजों दोस्तों की निस्बत और उनके चाल चलन और अवतार यानी आदतों का पूरा हाल मालूम होता है और उनसे ज्यादा इत्मीनान और भरोसा दूसरे किसी आदमी पर होना मुहाल यानी असंभव है, इसलिए ला मुहाला यानी दिवस मैं अपने अजीजों व रिश्तेदारों को मुकर्रर करता हूँ। यह रिपोर्ट जनाब कलेक्टर साहब ने जनाब कमिश्नर साहब को भेज दी और इस बात की सिफारिश भी की इसका लिखना दुरुस्त है। एक बार इरशाद हुआ कि हमको एक दफा जनाब लाला ज्ञानचंद जी साहब शर रस्तादार के साथ सर्दी के मौसम में सफर करने का इत्तेफाक हुआ और उसके साथ उनके पेशकार वगैरह थे। एक गांव में पहुंचे तो वहां पेशकार साहब से लोगों ने कपड़े दिखाने वगैरह की बाबत यानी विषय में दरियाफ्त किया। उन्होंने कुछ कहा कुछ न कहा, ऐसे ही खामोश से हो रहे। जब सर रस्तादार ने से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई, ओढ़ने को लिहाफ और तापने को कोयले वगैरह भिजवा दो। और हमसे बोले कि हम रिश्वत वगैरह तो कभी लेते नहीं और किसी से कभी कुछ मांगते नहीं, लेकिन अगर बगैर मांगे कोई खाने कपड़े की पूछे तो इनकार नहीं करते, बल्कि साफ साफ जरूरत के मुताबिक यानी अनुसार बतला देते हैं कि ये अशिया यानी चीजें दरकार यानी जरूरत हैं। इसमें तकल्लुफ करना आत्मघात समझता हूँ। तकल्लुफ की वजह से भूखे मरना और सर्दी खाना फिजूल इस जिस्म को जो खाना ये खुदा प्रभु मंदिर है तकलीफ देना है। एक रोज इरशाद हुआ कि दुनिया के काम न तो बहुत सख्ती से दुरुस्त होते हैं न बहुत नरमी से। नरमी गर्मी मिली हुई होवे तो खूब काम निकलता है, या काम करने वाले आदमियों में कोई गर्म हो तो कोई नरम भी हो। हमारा गुजर एक कलुआ गांव में हुआ।
वहां के आदमी बड़े शर्कश यानी उग्र थे, लगान वगैरह जमींदार को नहीं देते थे। बाद में वहां के ठाकुर युद्धि सिंह बड़े बारोग यानी प्रतापवान हुए और उनके पास लाला चखनलाल कामदार बड़े हिसाबी और श्री यानी मधुर जुबान थे। एक शख्स छन्नू सिंह के सुपुर्द लगान वसूल करने का काम था। यह बड़ा हिकमत अमली यानी कूटनीति से काम निकालते, किसी को धमकाकर, किसी को डराकर, किसी को समझाकर तमाम बकाया लगान वसूल कर लिया। उनकी निस्बत वहां के बाशिंदे यानी रहने वाले नागरिक यह दोहा पढ़ते थे। ठूठा पाकर कलुआ गांव, वहां के आमिल युद्धि से नाव, चखनलाल तो गुड़ की चाकी, आना चार निकाले वाकी। छन्नो सिंह अड़हल के फूल, जिन टके टके किया वसूल। एक रोज श्री महाराज जी सांभर में रौनक अफरोज यानी पधारे हुए कि जनाब दीवान भगवान दास जी साहब मिलने आए और सत्संग से ऐसे मुताशिर यानी प्रभावित हुए कि रुखसत लेकर श्री महाराज जी को अपने हमराह यानी साथ अपने वतन टेरी सूबा सरहद में ले गए। उस वक्त से उस तरफ की आम दुरफ्त यानी आना जाना शुरू हुई। जनाब दीवान साहब उस वक्त महकमा नमक में व मुशाहिरा यानी शवेतन 25 रुपया माहवार के क्लर्क थे और इंस्पेक्टरी के बड़े ख्वाहिशमंद यानी इच्छुक थे। इसी को मेराज यानी उत्थान समझते थे। श्री महाराज जी से अपनी यह ख्वाहिश जाहिर की। आपने फरमाया कि इंस्पेक्टरी क्या, आपको इस महकमा यानी विभाग की सुप्रिंटेंडिंग मिलेगी। उस वक्त यह बात बईद अज करीने कयास यानी आशा के विपरीत, जिसकी कल्पना न की जा सके, मालूम होती थी। मगर बाद में यह कुर्सी नशीनी की जगह जनाब दीवान साहब को मिल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, वृथा न होए संत की वाणी। एक रोज जनाब दीवान साहब ने अर्ज किया कि श्री महाराज जी, तमाशबीनी यानी वैश्या गमन रंडीबाजी को कुछ बुरा फेल यानी कर्म न होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह बाजार से कीमत देकर या अशिया यानी वस्तुएं खरीदी जाती हैं, उसी तरह रुपया देकर तवाइफ को रजामंद किया जाता है। और तरफैन यानी दोनों पक्षों की रजा यानी सहमति और खुशी से यह काम होता है। इसमें गुनाह क्या है? आपने फरमाया कि महज मोहब्बत के जोश से तरफैन की रजा यानी राजी होना इस हाल पर हो तो शायद गुनाह न भी हो, मगर यहाँ तो रुपया खर्च करके तरफे शानी यानी विपक्षी के संस्कार बिगाड़े जाते हैं। मसलन कोई पाकदामन औरत कई दिन के फाका यानी भूख से तंग हो और उससे कोई शख्स यह कहे कि खाना इस शर्त पर दिया जा सकता है कि हम उस फेले कभी यानी घृणित कर्म के करने पर रजामंद हों, तो क्या यह बात करीने कयास यानी आशानुकूल नहीं कि फाका की तकलीफ से जंग होकर उस फेल के करने पर मजबूरन रजामंद हो जाए? ऐसी सूरत में खाली रजामंदी हुई या भूख की तकलीफ के मौका का बेजा फायदा उठाकर और रोटी देकर उसके संस्कार बिगाड़े गए। जहां खालिश मोहब्बत दरमियान में होती है, वहां शायद यह फेल बुरा न भी होता हो। देखो, जिस वक्त अर्जुन इंद्रलोक में गया और वहां अप्सरा उस पर आशिक यानी मोहित हो गई और रात को उसके पास आकर उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि अर्जुन ने इस फेल को पाप समझकर उससे इनकार किया। अप्सरा ने कहा, यह पाप नहीं है और अगर तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा न करोगे तो तुमको श्राप दूंगी। अर्जुन ने जब बिल्कुल इनकार किया तो उसने श्राप दिया और अर्जुन 1 साल तक नपुंसक रूप अज्ञातवासी रहे। अगर इनकार दुरुस्त होता तो उसकी सजा अर्जुन को न मिलनी चाहिए थी। एक रोज बाबू प्रभुदयाल जी साहब व दीवान योगीराज जी साहब और राकी मुल रूफ यानी लेखक कोहाट से मुकाम तेरी हाजिर खिदमते मुबारक हुए। शाम को वापसी के वक्त
इजाजत चाही तो श्री महाराज जी सुनकर खामोश हो गए। चूंकि वक्त तंग होता था इसलिए दीवान साहब ने मुकर्रर सकर्रर यानी पुनः अर्ज किया। उसको भी कई जवाब न दिया, मगर थोड़ी देर इधर उधर की गुफ्तगू के बाद इरशाद हुआ कि एक रोज जयपुर में एक महात्मा के पास बैठे हुए थे। उनकी यह आदत थी कि ख्वाह यानी चाहे कोई आवे ख्वाब कोई जावे, किसी से जाने या ठहरने के लिए इशरार यानी आग्रह नहीं करते थे। एक रोज एक साहब तशरीफ लाए और कुछ देर ठहर कर जाना चाहा, तो महात्मा ने कहा ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। वह थोड़ी देर ठहर गए, मगर चूंकि उनको कोई जरूरी काम था इसलिए फिर जाने का इरादा किया। महात्मा जी ने फिर कहा कि साहब थोड़ी देर तो और ठहरो, अभी जाकर क्या करोगे। यह बात उनके खिलाफे आदत यानी रुचि के विरुद्ध थी, इसलिए हमने दरियाफ्त किया कि आज इनको अशरार के साथ ठहरने की क्या वजह है। तो फरमाया कि इस शरीर का कुछ आफत आने वाली है, अगर यह यहाँ ठहर जाते तो शायद मेरे राम की कुछ मदद कर सकते। यह सुनकर वह साहब हंस दिए और कहने लगे कि वाह महाराज, भला मैं आपकी क्या मदद कर सकूंगा। और चूंकि उनको कोई बहुत जरूरी काम था इसलिए ठहरे नहीं और रवाना हो गए। एक खेत से गुजर रहे थे, वहां कड़ाह में गुड़ का रस ओट रहा था और कड़ाही जमीन दोज यानी जमीन में धसी हुई रखी थी और उस पर चटाई ढकी हुई थी। उसमें गिर पड़े, लोगों ने दौड़कर निकाला, लोग बाग उठाकर महात्मा के पास लाए। तो फरमाया कि मैं क्या करूं, मैंने तो जाने से रोका था मगर इन्होंने माना ही नहीं और फिर कुछ इलाज मुआवजा यानी दवा दारू बता दिया। यह बताकर श्री महाराज तो खामोश हो गए, मगर चूंकि बाबू साहब की रवानगी का वक्त तंग होता था इसलिए वह साहब उठ खड़े हुए। आपने भी उठकर उनको विदा कर दिया। कई सत्संगी बाबू साहब को पहुंचाने तक गए। बाबू साहब टमटम पर सवार हो गए। टमटम रवाना होकर थोड़ी दूर गई थी कि उलट गई। बाबू साहब के तो कुछ खफीफ यानी मामूली चोट लगी, मगर दीवान साहब के पैर में कमर तक बहुत सख्त जर्ब यानी चोट भी आई, यहाँ तक कि सवार होना भी मुश्किल हो गया। उस वक्त श्री महाराज के इरशाद पर ख्याल हुआ, इसलिए जो सत्संगी पहुंचाने आए थे उनके हमराह जनाब दीवान साहब वापस हाजिर खिदमत मुबारक हुए। श्री महाराज ने इलाज मुआवजा यानी दवा दारू का फौरन बंदोबस्त कराया और करीबन 20 योम यानी दिन बाद वापसी के लायक हुए। एक रोज एक बाबू साहब का लाहौर से खत आया। तहरीर यानी लिखा था कि कम तरीन यानी तुच्छ के दामाद ने एमए पास किया है और बड़े आला यानी उच्च ख्यालात का आदमी है, मगर कुछ अरसा से दिमागी बीमारी में मुब्तला यानी ग्रस्त होकर मकान से रवाना हो गया है। इससे तबीयत बहुत बेचैन है और अर्ज खिदमत यानी सेवा में निवेदन है कि हुजूर नजरे बातीन यानी अंतर विवेक से गौर फरमाकर उसको ऐसी तवज्जो दें कि वापस घर चला आवे या उसके पते से इस कम तरीन को कुछ इत्तला बख्शें ताकि यह शरीर खुद जाकर उसको ले आवे। कुछ उसकी बीमारी वगैरह की भी फिक्र कर दीजिएगा। इसके जवाब में श्री महाराज जी ने लिख दिया कि आप इन अजीज की जुदाई से परेशान न होवें। अजीज पढ़े लिखे लायक आदमी हैं। ऐसे शख्सों के फेल यानी कर्म मसलह तन यानी दृष्टांत रूप होते हैं। इस मौका पर आप राजा जनक के धीरज को इख्तियार करें। महाराजा रामचंद्र जी के वन गमन और जुदाई का उनको कोई सदमा नहीं हुआ था। दोयम यानी दूसरे, इन अजीज के पत्ते के बारे में आप किसी जोशी या रम्माल से दरियाफ्त करें और इलाज मुआवजा
के बारे आप किसी डॉक्टर, हकीम या वैद्य से मशविरा लें, क्योंकि आखिर रूल जिक्र यानी बाद में उल्लिखित दोनों काम उसी किस्म के लोगों के सुपुर्द हुए हैं।